हेलो स्टूडेंट्स, मैं टीके सिन्हा आज परसेंटेज के डे 5 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता ही है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, जीडी, एमटीएस या वो स्टेट वाला कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस दिया है और उस क्वेश्चंस का आज का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिजल्टेंट परसेंटेज, देख रहे हैं, रिजल्टेंट परसेंटेज, परसेंटेज इफेक्ट, एरिया, एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू, इस सब पर। यानी क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रूम का लंबाई और चौड़ाई बढ़ रहा है या लंबाई बढ़ रहा है, चौड़ाई घट रहा है परसेंटेज में, तो उसके एरिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इन सब टाइप का क्वेश्चंस हम लोग आज के टॉपिक में देखेंगे। तो देखते हैं कि अगर क्या कहता है रिजल्टेंट परसेंटेज, मतलब परिणामी, यानी 2% रहेगा तो उसके बदले 1%, और परसेंटेज इफेक्ट क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पे, एरिया पे, खर्च पे। मान लो चीनी का मूल्य बढ़ गया, 20% बढ़ गया और खपत भी 10% बढ़ जाए तो चीनी के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन सब तरह का क्वेश्चन परसेंटेज एक्सपेंडिचर या एरिया का, क्लासरूम की लंबाई 20% बढ़ा दी गई, चौड़ाई को 5% घटा दी गई, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है दोनों डायमेंशन यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों का परसेंटेज इंक्रीज हो, या किसी एक का परसेंटेज इंक्रीज हो दूसरे का डिक्रीज हो, या दोनों का परसेंटेज डिक्रीज हो। तो वैसे केसेस में पूछेगा उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, परिणामी प्रतिशत प्रभाव। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं अगला। या क्वेश्चन से पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लें कि अगर एक x% है, x% मतलब x% बढ़ रहा है और दूसरा y% बढ़ रहा है, यानी लंबाई भी x% बढ़ रहा है और चौड़ाई भी y% बढ़ रहा है, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या होगा ये, तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा 100, यानी लंबाई x% बढ़ गई, चौड़ाई भी y% बढ़ गया, तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बाई 100। यानी ये हो सकता है, मान लो लंबाई 20% हो और चौड़ाई 10% हो, तो एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 20 प्लस 10 प्लस 20 गुना 10 बटा 100। अच्छे से ध्यान से समझते चलेंगे, ये 0 0 कैंसिल, 20 10 30 और 2 32%। अगर ये साइन प्लस में आया मतलब एरिया इंक्रीज होगा, और अगर ये माइनस में आता तो एरिया डिक्रीज होता। ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जब मूंगफली के तेल की कीमत 30% बढ़ जाती है और एक गृहिणी ने मूंगफली के तेल की खपत 30% कम कर दी, यानी प्राइस तो तेल की कीमत बढ़ रहा है कितने परसेंट से, 30% से, और मूंगफली का तेल का खपत कितना परसेंट कम हो रहा है, 30%। तो इस पर मूंगफली के तेल, अब ध्यान क्या देना है, हमारा फॉर्मूला यही है कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। x प्लस में है मतलब इंक्रीज है, y प्लस में है इंक्रीज है, x और y देख रहे हो इंक्रीज को देखा, तो लिखे पहला 30% बढ़ गया और तेल की खपत 30% कम कर दी गई, यानी y के जगह -30 प्लस 30 गुना y तो -30 है बटा 100। अब देखें ये तो कैंसिल हो गया, ये 0 0 से 2 0 कैंसिल, -9%, यानी 9% की कमी होगी, 9% की कमी होगी। तो क्या देखें कि प्राइस ऑफ ग्राउंडनट ऑयल
इंक्रीज बाई 30%, तो ये +30 कर दिया, एंड कंजम्पशन ऑफ ग्राउंडनट ऑयल बाई 30%, तो ये रिड्यूस्ड हो रहा है, तो -30%, तो +30 इंटू -30/100। अगर दोनों प्लस तो दोनों इंक्रीज है, दोनों माइनस दोनों डिक्रीज है, जो डिक्रीज उसको माइनस रखो, जो इंक्रीज वो प्लस रखो, तो -9% यानी डिक्रीज बाई 9%, यानी ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। एक कर्मचारी का वेतन पहले 15% बढ़ाया गया, उसके बाद 12% कम कर दिया गया। तो ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में पहले 15% बढ़ाया गया और बाद में 12% कम कर दिया गया। तो बढ़ाया गया को क्या लिखेंगे, +15, और घटाया गया तो -12, +15 गुना -12/100। ये इफेक्ट होगा किस चीज में, उसके वेतन में। तो देखें, 15 में से 12 घट गया 3, अब 15 गुना 12 180/100, यानी -1.8, यानी 1.2%। ये साइन प्लस में आया, मतलब इंक्रीज होगा। तो देखें, इंक्रीज 1.2%। तो है आसान क्वेश्चन। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें, ध्यान से देखेंगे। एक दुकानदार अपने सामान की कीमत मूल कीमत से 50% अधिक अंकित करता है, ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देना, और उसके बाद वो 16% की छूट देता है। मतलब प्राइस को पहले बढ़ा दिया और फिर क्या कह रहा है कि 16% का छूट है। तो क्या होगा रिजल्टेंट, तो देखें 50% अधिक है तो +50 -16 +50 गुना -16/100। तो 50 से 16 घट गया 34, और ये -8, तो 26% आ रहा है, प्लस में आ रहा है, यानी प्रॉफिट होगा 26% का। तो देख रहे हैं कि 2 परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था कि नो चेंजिंग का, नो चेंजिंग यानी एक इंक्रीज % है तो दूसरे को कितने % से घटा दें, या एक डिक्रीज % है तो दूसरे को कितने % से बढ़ा दें। तो यहाँ हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक दुकानदार अपने सामान की कीमत मूल कीमत से 5% अधिक अंकित करता है। मांग बढ़ गया तो फिर से 5% और बढ़ जाता है। तो पहला 5 प्लस फिर अगला भी 5 प्लस 5 गुना 5/100%, तो 5 5 10.25%, यानी 10.25% का प्रॉफिट होगा। उसे क्या लाभ होगा, तो 10.25% का। तो साथ ही साथ आप लोग भी बनाते चलेंगे, जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे आप अपना पेन कॉपी लेकर बैठे रहो और उसको तुरंत सॉल्व करके मेरे आंसर देने से पहले आंसर देने का काम करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक शहर की जनसंख्या, देखो ऐसा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट जो है पॉपुलेशन में भी लगता है। शहर की जनसंख्या लगातार 2 वर्षों में 25% और 40% कम हो गई, तो 2 वर्ष बाद कितने % कम हो गई ये पूछ रहा है। तो पहले वर्ष 25% कम हो गया और दूसरे वर्ष 40%। तो देखें, अगर एक -x है और दूसरा -y है, प्लस -x इंटू -y/100, ऐसे केस में अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो आएगा क्या, x + y - xy/100, यानी ऊपर से इससे निकालेंगे तो कंफ्यूजन होगा साइन का। आप डायरेक्ट अगर दोनों माइनस है तो इससे निकाल दिया करो, अगर दोनों माइनस है तो डायरेक्ट, जैसे पहला 25% कम हुआ, दूसरा 40%, तो -25 गुना 40/100। 25 से ये 4 बार में, 4 से ये 10 बार में, 65 में से 10 घटा 55, और ये चीज इसका साइन क्या है, तो इसका साइन माइनस है। अगर ऐसे लिखते तो ये माइनस है, मतलब -55%, यानी जनसंख्या कम हो जाती है कितने से, 55% से। समझ में आ रहा है? तो मैथ्स बहुत इजी है, जितना हम बताएं आप लोग डेली उतना क्लास
करके नोट किया करो अपने कॉपी में और टाइम टू टाइम रिवीजन में डाले रहो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देर से मॉनसून के कारण किसी व्यक्ति की भूमि जोत 20% कम हो जाती है और उत्पादन 16% कम हो जाता है, तो फिर राजस्व पर क्या असर पड़ेगा? यानी लैंड होल्डिंग ऑफ अ पर्सन डिक्रीज बाय 20% ड्यू टू लेट मॉनसून और प्रोडक्शन भी डिक्रीजेज बाय 16%। तो देखें, पहला -20 है और दूसरा 16 है, तो 20 + 16 -20 इंटू 16/100, तो 20 और 16 ये 36 माइनस ये कितना हो गया 16 दूना 32, 3.2 घटा दीजिए तो 32.8%। ये माइनस में है, तो राजस्व पर क्या असर पड़ेगा? तो राजस्व इतने % से घट जाएगा। ठीक है वैसा ही। तो ध्यान देंगे कि अगर दोनों घट रहा है तो डायरेक्ट आप करके निकाल दीजिए, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो साइन प्लस और माइनस लेके चल सकते हैं। अगला देखें, एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ जाती है, टिकट की कीमत में भी 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब सीट भी बढ़ गया और टिकट का कीमत भी बढ़ गया, तो दोनों प्लस है, तो 25 + 20 + 25 × 20/100, तो ये कितना हो जाएगा 45 + 5 यानी 50% बढ़ जाएगा, यानी इंक्रीज, यानी ऑप्शन सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति की भूमि जोत में 23% की वृद्धि हुई और मॉनसून जल्द आने से उत्पादन भी बढ़ गया, यानी 23 तो था ही और ये भी +23, तो +23 इंटू 23/100। ठीक है, तो 23 23 46, 23 का स्क्वायर 529/100, 529/100, तो ऐसे को आप लोग डायरेक्ट लिख लेना, 46 + 5.29 यानी 51.29% इंक्रीज होगा, यानी ऑप्शन सी। इन क्वेश्चंस को देखना, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछता है। अगला क्वेश्चन देखें, ये एरिया से रिलेटेड, मेंसुरेशन का नहीं, ये परसेंटेज से बना दो तो ज़्यादा इजी होगा कि आयत की भुजाएं मापने में एक भुजा 10% अधिक और दूसरा 20% कम ली गई। तब ध्यान दें, पहला अधिक है तो +10 और दूसरा कम लिया गया -20, +10 इंटू -20/100। ठीक है, तो ये 2 0 कैंसिल। अब ये -10 -2 यानी -12%, यानी 12% डेफिसिट होगा, कमी होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखें, ये आयत की एक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है और दूसरे में 10% की वृद्धि की जाती है। देखने में मेंसुरेशन से अगर बनाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, उस हर से डायरेक्ट बना दो। एरिया का में क्षेत्रफल में परिवर्तन का पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, उसका परसेंटेज मान, तो पहला 20% वृद्धि है, दूसरा भी 10% वृद्धि है, तो 20 + 10 + 20 × 10/100 यानी 2 0 कैंसिल, 20 10 30 2 32% प्लस में आएगा, यानी वृद्धि है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखें, आयत की भुजा को मापने में एक भुजा को 15% घाटे में और दूसरे को 8% घाटे में लिया, मतलब दोनों माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लिया, 15 + 8 -15 × 8/100 बताया था, ऐसे ही निकालेंगे, तो -15 और 8 23 और 15 × 120/100 मतलब 1.2, तो 23 में से ये घटा 21.8 माइनस में आया, मतलब इतना का कमी होगा या क्षेत्रफल में त्रुटि होगा, यानी ऑप्शन ए। अगला देखें, अब देखें सर्किल में भी ये क्वेश्चन, लेकिन सर्किल में तो πr² एरिया होता है, तो
तो जब पाई आर स्क्वायर होता है तो लंबाई भी आर और चौड़ाई भी आर, यानी इसको ऐसे लिखेंगे आर प्लस आर इंटू आर बाई 100%। तो कह रहा है कि यहाँ क्षेत्रफल ही दे दिया है, 96% बढ़ा दिया जाता है, यानी 96 बराबर आर 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 2r प्लस आर स्क्वायर बाई 100। तो आर का मान पूछ रहा है, आर में परसेंटेज क्या परिवर्तन होगा। तो ऐसे केस में ज़्यादा अच्छा क्या रहता है, अगर सॉल्व करने लगोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑप्शन से रख करके मान देख लो। ऑप्शन से अगर हम 40 रखें तो 2 गुना 40 80 और 40 का स्क्वायर बटा 100 यानी 16, यानी 80 प्लस 16 96 हो गया। तो 96%, यानी 40 जब लेके चले तो 96% एरिया आ गया। यानी क्या देख रहे हैं कि एरिया भी दे देगा तो पूछ सकता है। अब अगला एक क्वेश्चन आपके लिए, आप इसे बना करके कमेंट में जरूर डालेंगे। हल्का हिंट मैं डाल दूं कि आयताकार भूखंड की लंबाई 35% कम हो जाती है। लंबाई कम हो रहा है लेकिन क्षेत्रफल 22% कम हो रहा है। अब ध्यान दें, एरिया 22% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये है, और लंबाई 35% कम हो रहा है, इसका साइन माइनस, प्लस y के बारे में कुछ नहीं कह रहा है तो प्लस -35 गुना y बटा 100। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, करना ये है। तो अब आप फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देख करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक।